हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ, इस क्लास को देख पाएँ। आप सभी को रेगुलर क्लास मिलती है जिसका समय होता है शाम 8:30 बजे। पिछले 2 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पाई थी क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ फीवर वगैरह था, इस वजह से क्लास हम आपको नहीं करा पाए। बट अब आपकी क्लास आगे कंटिन्यू हो गई। ओके। और आप सभी जो भी क्लास होते हैं उनके पीडीएफ www.triplec.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं, इससे पहले जो हमने 2 क्लास आपको कराए हैं उनके पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो triplec.com पर आप विजिट करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा क्लास पीडीएफ नोट्स का एक सेक्शन। यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप वो सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो हम यहाँ पर आप सबको कराते हैं। जैसे क्लास नंबर 2 का ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है और अभी दिखाते हैं हम आपको कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनके करेक्ट आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। बट अगर आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इस पीडीएफ को आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा और देखिए इस बटन से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हैं और जितने भी क्लास आपके रहेंगे सभी के पीडीएफ आप सबको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या फिर हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, जहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जिनका भी दिसंबर में एग्जाम है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास में, तो जितने भी टेस्ट यहाँ पर हैं, जो भी मॉक टेस्ट हमने करा रखे हैं यहाँ पे, वो सब आपको करने हैं, चाहे चैप्टर वाइज हों, चाहे आपके हिंदी इंग्लिश के हों या मॉडल पेपर हों। सभी को करना है बारी बारी से, ताकि आप सबकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। बट इससे पहले आप सबको बता दें, जिन बच्चों का जन्म एग्जाम है, यानी जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 2023 में है, आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका नाम है ट्रिपल सी जनवरी एग्जाम 2023 फतेह बैच 1.0। 2023 का ये न्यू बैच फतेह 1.0 नाम से लॉन्च किया गया है। आप सभी इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी इसका प्राइस बहुत ही कम है। ये बैच आपका 699 का है, बट अभी आप ओनली 360 में ही ले सकते हैं। काफ़ी डिस्काउंट इस पर है, तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आप सबको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें सारा जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट किया जाएगा विद थ्योरी के साथ में, यानी थ्योरी लेक्चर्स भी होंगे, एमसीक्यू लेक्चर्स भी होंगे और सभी प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है। और इसके साथ साथ में जो भी क्लास आपको यहाँ पर मिलते हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होते रहेंगे। बाकी जो भी ई बुक्स हमारी हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप सभी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है। ऐसा कौन सा ओएस है जो डिस्क ड्राइव से रन होता है। ठीक है। आंसर यहाँ पर आपको देना है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर देना है, ताकि बाकी भी बच्चे क्लास से जुड़ पाए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो डिस्क ड्राइव से रन होता है, तो याद रखना है हमेशा डॉस हो जाएगा, या यहाँ पर एम एस डॉस हो सकता है, क्योंकि डॉस को शॉर्ट में लिखा गया है। पूरा नाम क्या होता है, एम एस डॉस होता है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो नाम से ही आपको समझ आ रहा है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो याद रखना है ये डिस्क ड्राइव से रन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा याद रखना है, जो आपका डॉस होता है ये सी यू वाई पर आधारित है। अगर आप इंटरफेस की बात करते हैं, आप कहते हैं सर इंटरफेस कौन सा है, यूजर इंटरफेस कैसा है, तो वो सी यू वाई है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है। बाकी विंडोज आप देखते हैं तो वो आपका जी यू आई पर आधारित होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। तो आंसर आपका यहाँ पे वी हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आप किस प्रकार की हैकिंग सीखें ताकि आपको
एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, आंसर दो। यहाँ पर कौन सी हैकिंग सीख करके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो आंसर इज इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या होती है? इथिकल हैकिंग होती है जो किसी अच्छे कार्य के लिए होती है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के पास में क्या होते हैं? इथिकल हैकर होते हैं। बहुत सारी कंपनीज के पास में क्या होते हैं? इथिकल हैकर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इथिकल हैकिंग सीखते हैं तो क्या हो सकता है? आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आंसर याद रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ये सारी कमांड जो है ना हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी, बस आप यहाँ पर सर्च कर लेना। यहाँ ये सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे केवल डाल दो आप लिनक्स कमांड, ऐसे सर्च कर लो। तो बस यहाँ पर आपको लिनक्स कमांड मिल जाएंगी। देखो, ट्रिपल सी एग्जाम में आने वाले लिनक्स कमांड, अब यहाँ पे क्लिक करो। इसके बाद में आप ये सारी कमांड पढ़ सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हो। सबके बारे में लिखा गया है, तो बहुत आसानी से वहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हो। तो लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, CAL कैल कमांड का यूज होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, OTP जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? कौन सी ऐसी विधि वैलिड नहीं है जिससे OTP जनरेट होता है? देखिए, जब भी हम किसी जगह लॉगिन करते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, कहीं पर हम जब लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक OTP आता है। तो OTP हमें कैसे कैसे मिल सकता है? ईमेल के थ्रू मिल सकता है, कोई SMS के थ्रू मिल सकता है, या कॉल के थ्रू भी OTP मिल सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट, क्योंकि इसी विधि से OTP नहीं मिलता है। रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं मिलता है, बाकी ईमेल, संदेश, कॉल सबसे मिलता है। तो सही जवाब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर पहला करोगे। अगला सवाल देखो, QR कोड का आविष्कार कब किया गया था? QR कोड के बारे में पहले भी काफ़ी पढ़ाया है हमने आपको, तो आप सबको बताना है QR कोड का आविष्कार कब हुआ। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक ऐसा कोड जिसको स्कैन करते ही आप सबको रिजल्ट मिल जाता है ना? तो इसे क्या कहते हैं? इसे QR कोड कहते हैं। तो QR कोड कब बनाया गया? 1994 में, 1994 में QR कोड का आविष्कार किया गया। एक जापानी कंपनी थी। QR code were developed in 1994 by the Japanese corporation Denso, a division of Denso, which is a subsidiary of the automobile company Toyota Motor Corporation, है ना? Toyota Motor Corporation, to track automobile parts during the assembly process। यानी जो आपका QR कोड था वो सबसे पहले 1994 में बनाया गया एक जापानी कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था डेंसो। ठीक है, और ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की, जहां पर ट्रैक करने के लिए, है ना, ट्रैक ऑटोमोबाइल पार्ट्स ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस के दौरान ऑटोमोबाइल पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए उन्होंने क्या किया था? QR कोड को बनाया था। याद रखना है, 1994 डेंसोपैप एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी है। अगला क्वेश्चन का जवाब करो। पूछा गया है, पोकेमॉन गो किस प्रकार का खेल है, किस प्रकार का गेम है? ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सबको बताना है। पोकेमॉन गो किस प्रकार का खेल है, किस प्रकार का गेम है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है AR गेम है, ऑगमेंटेड रियलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड शुड बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क? तो नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में कौन सा कार्ड होना चाहिए? NIC कार्ड होना चाहिए। कई बार इसके बारे में हमने बात की है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसका पूरा नाम। तो इंटरनेट चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता होगी, NIC कार्ड की, और इसका एक यूनिक नंबर होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं, है ना? और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है, ये सब आप जानते हैं। या 6 बाइट का आप लिख सकते हैं, 6 बाइट का होता है। तो बिट में पूछें 48 बिट, और बाइट में पूछें तो 6 बिट का। निम्न में से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम
प्लेन टेक्स्ट को डैश में बदल देता है। निम्न में इनक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है। यानी जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो निम्न में से प्लेन टेक्स्ट को किस में बदल देता है? कोई भी प्लेन टेक्स्ट है वो किस में बदल देगा? इनक्रिप्शन एल्गोरिदम तो बदल देगा सिफर टेक्स्ट में। अब सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में अंतर समझो। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, ये क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है क्योंकि आप इसे पढ़ पा रहे हैं। बट इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए तो 1 लिखोगे वहां पर स्टार बन जाएगा, 2 लिखोगे स्टार बन जाएगा, ऐसे होगा। तो ये क्या हुआ? ये हो गया है आपका सिफर टेक्स्ट, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया है। तो जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है वही आपका क्या होता है? सिफर टेक्स्ट होता है। कहीं पर आप पासवर्ड डालते हो तो क्या होता है? ऐसे स्टार्स बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। और प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको समझ आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर आपका सिफर टेक्स्ट का मतलब है इनक्रिप्टेड फॉर्म में टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में हम बदलते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के द्वारा। क्वोशिएंट 509.8 कामा 7 का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू आपको बताना है। आंसर दो, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? देखो यहाँ पर क्वोशिएंट पूछा है तो बस आपको क्या करना है? भागफल बताना है। और यहाँ पर हमें 7 से भाग करना है। तो 7 से भाग करोगे तो आंसर हमारा बी आएगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं काटना है, जो भी भागफल आए वही हमारा जवाब है। तो 7 2 आ जाएगा। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डैश प्रदान करती हैं। कई सोशल मीडिया साइट्स और सेवाएं खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। रेटिना स्कैनिंग, फिंगर प्रिंट स्कैनिंग, कैप्चा या 2 स्टेप वेरिफिकेशन। कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज करती हैं। जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो क्या होगा? आपके पास एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को जब आप डालोगे तभी लॉगिन कर पाओगे। तो इसको कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई टर्म नहीं है? जैसे ऑप्शन में दिया है साइबर स्पेस, क्लाउड स्टोरेज, लाइट स्टोरेज और मॉडम। सूचना शब्दावली में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर सब हैं बट लाइट स्पेस नहीं है। साइबर स्पेस, क्लाउड स्टोरेज एंड मॉडेम, ये सभी आपके कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन यानी आईटी टर्म है ये, बट लाइट स्टोरेज आपका नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है किसका? अगर आप इंटरनेट की हेल्प से, जैसा अभी आप कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लर्निंग कहते हैं, इसे हम ई लर्निंग कहते हैं, इसे हम सोशल स्टडी कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो जब आप इंटरनेट की हेल्प से पढ़ते हैं तो इसे ई लर्निंग कहा जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई लर्निंग। जैसे आप कहीं खरीदारी करने जाते हैं किसी शॉप के ऊपर तो आप उससे क्या कहते हैं? कॉमर्स कह सकते हैं। बट अगर इसी प्रकार से हम ऑनलाइन जब कोई शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट मैसेज के द्वारा लोगों के बीच डैश कर सकते हैं। इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ पर आप सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट मैसेजिंग के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? बताओ, भारत में इंटरनेट को किसने शुरू किया था? जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जो अभी भी क्लास से जुड़े हैं, आप सब एक बार क्लास को लाइक करें। ठीक है, ताकि और भी बच्चों तक की क्लास पहुंच पाए। तो सभी को लाइक और शेयर करना है। भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी? ऑप्शन आपका वी हो जाएगा, वीएसएनएल के द्वारा। ठीक है, वीएसएनएल के द्वारा सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट सर्विसेज वर लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995 बाई वीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड।
In November 1998, the government opened up the sector for providing internet services by private operators। तो भारत में इंटरनेट जो है वो लॉन्च हुआ था कब? 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। मैक एड्रेस का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? कौन सा इसमें सही जवाब है, आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जब भी किसी को ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वही बताता है कि ईमेल में क्या है ना, विषय वस्तु के बारे में कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। पढ़ाया ईमेल किस केस में होता है? जब भी आप ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं किसी का तो वो किस केस में होता है? ईमेल किस केस में होता है? अपर केस, मिडल केस, लोअर केस, इटैलिक केस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोअर केस में होता है ना। लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में होता है। कंप्यूटर भाषा में त्रुटि एरर को निम्न में से क्या कहते हैं? कंप्यूटर भाषा में कोई एरर है, कोई त्रुटि है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा बग। कोई भी एरर क्या होता है? बग होता है, उसे बग कहते हैं। और इस एरर को दूर करना डिबगिंग कहलाता है या डिबग बोल सकते हैं। दो व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट सॉरी बे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं वो व्यक्ति ब्लॉगर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लॉगर। ठीक है, उन्हें आप ब्लॉगर के नाम से जानते हैं। टेलीग्राम उदाहरण है। टेलीग्राम किसका एग्जाम्पल है? आंसर दो। टेलीग्राम एक सोशल साइट है, बट ये आता है इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग में। क्या होगा? ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग। देखिए आपका व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसके बाद में मैसेंजर हो गया, ये सब जो साइट्स हैं या एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं जहाँ पर हम रियल टाइम में किसी से कम्युनिकेट हो जाएं, बातचीत कर लें, टाइप करके कुछ मैसेज कर लें, तो वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है, जहाँ पर रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग। वह डिवाइस जिनका उपयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। वह डिवाइस जिसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है उसे आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे आप मॉडेम कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडेम। और याद रखना है मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट को जब हम इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं तो उसको हम क्या सर्चिंग कहेंगे, सर्फिंग कहेंगे, वेब होस्टिंग कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सिंपल है, ऑप्शन सी, वेब होस्टिंग कहते हैं। किसी भी वेबसाइट को जब आप इंटरनेट पर उपलब्ध कराते हैं तो उसे हम वेब होस्टिंग के नाम से जानते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डैश का उदाहरण है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, ये किसका एग्जाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स का है, फुल डुप्लेक्स का है, सिंप्लेक्स का है, या सिंप्लेक्स एंड फुल? आंसर दो। देखिए इसके बारे में भी हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, और सिंप्लेक्स क्या होता है। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होता है ये आपका सिंप्लेक्स होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सिंप्लेक्स होता है जहां पर डेटा केवल एक दिशात्मक हो, एक ही दिशा में डेटा ट्रेवल करता हो, वो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? सिंप्लेक्स होगा। यानी जो डेटा एक ही दिशा में ट्रेवल करता है वो सिंप्लेक्स होता है। जो डेटा दोनों दिशाओं में ट्रेवल करता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में ट्रेवल करता है और एक समय में एक दिशा से ही ट्रेवल कर सकता है, तो वो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है। जैसे एक टाइम में एक तरफ से डेटा ट्रांसमिट होगा, उसके बाद में फिर दूसरी तरफ से ट्रांसमिट होगा, तो इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। और ऐसा जिसमें डेटा दोनों तरफ से रियल टाइम में ट्रांसमिट हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डुप्लेक्स बोलते हैं, या फुल डुप्लेक्स बोल सकते हैं। डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोल सकते हैं। जैसे अगर हम स्मार्टफोन की बात करें या टेलीफोन की बात करें तो इसमें क्या होता है? डेटा दोनों तरफ से रियल टाइम में ट्रांसमिट होता है।
आप भी इधर से बातचीत कर सकते हैं और अगला भी बातचीत कर सकता है, दोनों एक साथ बोल सकते हैं, दोनों की जो वॉइस है वो एक साथ आपको सुनाई पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स हो गया, इसको बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। अगर हम बात करें आ, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, आप एक तरफ से ही बोलते हैं पहले, उसके बाद में दूसरा बोलता है, यानी डेटा एक बार में एक तरफ से ही सुना जा सकता है, फिर दूसरा बोलेगा तब आप सुनेंगे। तो ये संचार दोनों तरफ से हो रहा है, बट एक टाइम में एक तरफ से, तो होता है हाफ डुप्लेक्स। और सिंप्लेक्स में केवल एक तरफ से, जैसे आपका इसमें कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है ना, प्रिंटर हो सकता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, एक तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, तो ये सिंप्लेक्स में आता है। इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? आंसर यहाँ पर क्या होगा, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का पूरा नाम आप सबको बताना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म होता है। तो आज का सेशन, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है। इस क्लास का PDF अभी आप सबको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी बच्चे CCC दिसंबर या फिर जनवरी एग्जाम बैच लेना चाहते हैं, तो आप सभी CCC बाई फर्स्टली मोबाइल एप्लीकेशन पर जाके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ओनली आप 360 में बैच को ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,